यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देर विल बी अ पॉली हेवन अगर 3D सर, इमेजेस। हाँ हाँ। आपकी आवाज़ सर बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज़ बाकियों को आ रही है क्लियर? हाँ आ रही है, ठीक है, आ रही हाँ, है। आ रही हाँ है। तो फिर हर्ष तुम्हारा वॉल्यूम कम है। तो वॉल्यूम बढ़ाओ। और मे भी हो सकता है नेटवर्क हो, है ना, तो मे भी हो सकता है बिकॉज आई एम एक्चुअली ऑडिबल टू अदर्स क्वाइट वेल। सो एक बार ट्राई करके देखो, आपकी पोजीशन चेंज करके देखो, शायद हो सकता है इट विल इम्प्रूव। सो पहला तो पॉली हेवन है। ओके, पॉली हेवन जो है ये एक फ्री वेबसाइट है जो कि पैट्रियन के द्वारा फंडेड है। सो यू कैन एक्चुअली गो इनटू दिस वेबसाइट एंड फाइंड सम न्यू एसेट्स। यू कैन डोनेट एज वेल, इट्स अप टू यू, ये फोर्स नहीं करता। इसमें आपको क्या है, 3D मॉडल्स और HDRI वगैरह सारा कुछ मिल जाता है। जैसे अगर 3D मॉडल्स आपको क्रिएट करने हैं या आप डायरेक्टली अपने सीन सिनेरियो में यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हैं। पहले ही बता दूं, आफ्टर इफेक्ट में 3D मॉडल्स डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं होते हैं, लेकिन 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 OBJ फाइल्स होती हैं, उनको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जैसे रेडशिफ्ट हो गया, ऐसी प्लगइन्स के द्वारा आप इन 3D सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर। ठीक है, सो दैट यू कैन डू, दैट इज समथिंग अ प्रो टिप विच आई एम गिविंग इट टू यू। थोड़ा सा उस पे यू नो यू विल गिव सम वॉट थॉट टू इट एंड यू विल डेफिनेटली गेट सम ऑफ इट, राइट। सो ये काफ़ी अच्छे अच्छे इंटीरियर वगैरह के ऑब्जेक्ट्स हैं, यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ दैट। सो बट यहाँ पे आपको HDRIs भी मिल जाते हैं, इमेजेस भी मिल जाती हैं, और किसी भी तरीके की इमेज वगैरह अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो ये जनरली किस चीज़ के लिए, जब टेक्सचर्स के साथ आपको वर्क करना हो, इफ़ यू वांट ऑल ऑफ दीज टेक्सचर्स, प्लेन्स वगैरह में डालना हो, फ्लोर अलग से बनानी हो, तो इन इमेजेस का यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, डायरेक्टली आप किसी, आपको इस तरीके के इमेजेस या सीन क्रिएट करने, तो ये टेक्सचर बॉल्स हैं, लेकिन ये इमेज दे देते हैं। जब आप इसको डाउनलोड करते हैं तो ये इमेज देते हैं, फ्लैट इमेज, जिसको आप डायरेक्टली अपना एज अ प्लेन यूज़ कर सकते हैं 3D में। हमने रिसेंटली वी हैड एक्चुअली क्रिएटेड दिस, हमारा जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो था 3D कैमरास का। तो हमने एक ऐसा कैमरा क्रिएट किया था जिसमें हम क्या कर सक रहे थे, वी कैन एक्चुअली रोटेट इन साइड ऑफ इट, राइट। हम इसको 3D में रोटेट कर पा रहे थे। राइट, तो इमेजेस को हमने यूज़ किया था सो दैट हम एक 3D सॉर्ट ऑफ स्टेज क्रिएट कर सकें, राइट। सो थोड़ा सा इसी को आगे फेयर ऑफ करेंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा ब्लरीनेस क्रिएट करेंगे ओवर हियर एज वेल, और इनको मास्क करेंगे सो दैट हम लोग इस तरीके का कुछ क्रिएट कर पाएँ। सो फॉर दैट वर्क हमारा जो सबसे ज़्यादा इशू जो क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट हो रहा है मर्जिंग का, इन ऑब्जेक्ट्स की, इन जगहों पे मर्जिंग का। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस ऑल दीज थिंग्स इन एन एक्यूरेट पोजीशन। ठीक है, तो थोड़ा सा हम अपने कैमरा को दूर ले जाएंगे, लाइक इट्स अ 1 नॉट कैमरा। तो टॉप व्यू, चारों व्यूज़ ऑन कर लेते हैं, यहाँ से व्यूज़ ऑन हो जाते हैं, तो 4 व्यूज़ ऑन करते हैं। गुड मॉर्निंग, सिट। सो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम इसको थोड़ा सा पोजीशन करेंगे, विल गिव इट समवॉट ओवर हियर, विल सी कि हमारा सीन जो है वो कैसा नज़र आ रहा है, सो दैट हम इसको अकॉर्डिंगली वी कैन एक्चुअली वर्क ऑन इट। सो इट्स नॉट द इमेज, ओके। कैमरास के पूरे टूल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, ऑर्बिट वगैरह के, है ना। रोटेट करना है कैमरा को, या क्या बोलते उसको मूव कराना है, या उसको क्या बोलते ट्रैक कराना है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक, है ना, हॉरिजॉन्टल ट्रैक, वर्टिकल ट्रैक, जो भी कराना है आप यहाँ से करा सकते हो। तो हम थोड़ा सा इमेज को एडजस्ट करते हैं, एंड आई एम गोना गिव दिस पर्टिकुलर इमेज, ये जो हमारी इमेज हमने सेलेक्ट की हुई है, राइट, है ना, इट्स नेथन, नो, इट्स एंडी स्प्लैश इमेज।
इसमें मास्क जो लगा हुआ है, मे बी वी हैड टू सी वेदर देर इज़ अ मास्क और नॉट, तो मास्क नहीं लगा है। तो व्हाट वी विल डू, हम अपने फ्रंट साइड में जाएंगे, राइट, और मे बी फ्रंट साइड को सेलेक्ट करेंगे एंड वी कैन गो ऑन टू आवर 1 नॉट कैमरा, और हमने 1 नॉट कैमरा लगाया हुआ है तो उसी को ओपन करने के लिए व्यू पोर्ट में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फ्रंट पे जाएंगे और 1 नॉट कैमरा पे क्लिक करेंगे तो हमको ये दिख जाएगा, राइट। और let's start with creating a circle over inside of it. So ellipse क्लिक और ड्रैग कर लेंगे सेंटर से, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे लाके हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। देन विल गो फॉर अ फेदर, और फेदर की वैल्यू बढ़ा देंगे, जो चीज़ हम लोग वहाँ कल कर रहे थे, ठीक है। तो हमने फेदर की वैल्यू इतनी बढ़ानी है कि आउटर सेक्शन जो है वो, तो एक्सपेंशन को थोड़ा कम करेंगे ताकि हमको आउटर सेक्शन थोड़ा ब्लर नज़र आए, राइट। ये वाला सेक्शन जो है वो डार्क हो जाए। विल एडजस्ट इट अ बिट सो दैट हमको क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ सिनेरियो मिलेगा। अदर देन दैट हमारा जो ये सीन है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो इसकी स्केल पे जाएंगे। अब स्केल पे हॉरिजॉन्टल स्केल वगैरह हमें बढ़ाना है तो यहाँ से लिंक तोड़ देंगे, ठीक है। अब स्केल में कई ऑप्शंस आपको नहीं मिल रहे होंगे, राइट। एज यू कैन सी यहाँ पे आपके पास एक्स वाई और जेड डायरेक्शन है, लेकिन आपको नहीं पता कि कौन सा डायरेक्शन है, कैसे इसको इंडिविजुअल किया जाए, है ना। तो आपने लिंक तो तोड़ लिया, अब आपको पता है क्योंकि आप लोगों ने वर्क किया हुआ है, तो आपको पता है कि भाई ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। बट कई बार होता है कि आपको नहीं पता होता है ना, तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है जिसमें आप राइट क्लिक करके वैल्यू को, स्केल को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए एंड इट इज़ नॉट ओपनिंग, ओके, इसको सेलेक्ट करेंगे, इट्स स्टिल नॉट ओपन, राइट। तो स्केल ऑप्शन नहीं देता है लेकिन पोजीशन सेपरेट डायमेंशंस ऑप्शन देता है, इसको क्लिक करेंगे तो वो एक्स और वाई के डायरेक्शन सेपरेट कर देता है। अभी करंटली इट इज़ ग्रेड ऑफ, मे बी बिकॉज 3D लेयर ऑलरेडी ऑन है, इसके कारण से शायद ये वैसा बिहेव कर रहा है। सो आइदर वी कैन एक्चुअली गो ऑन फ्रॉम देयर, और आइदर फिर इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, हल्का सा बड़ा कर लेते हैं ताकि विल गेट अ बिट ऑफ डेप्थ, और इसको थोड़ा सा हम आगे कर देंगे सो दैट हमारा जो सीन सिनेरियो है वो कुछ ऐसा नज़र आए। इसका जो मास्क पाथ है, जो मास्क हमने सेलेक्ट किया हुआ है उसकी फेदरिंग हमने काफ़ी बढ़ाई थी, बट इट इज़ नॉट गिविंग मी दैट मच ऑफ एन आउटपुट, सो हम एक्सपेंशन करके आसपास का हिस्सा मास्क एक्सपेंशन करके गायब कर देंगे सो दैट हमको ब्लर नज़र आएगा या बिल्कुल नज़र ही नहीं आएगा उसका साइड पोर्शंस। सो जब भी हम फिर नॉट कैमराज में जाएंगे, वी कैन एक्चुअली ऑर्बिट इट फ्रॉम हियर और डायरेक्टली मूव करके देखेंगे तो हमको सीन जो है वो कुछ ऐसा नज़र आएगा, राइट। इसके बीच में डेप्थ होगी तो हमको पता नहीं चलेगा कि व्हाट इट एक्चुअली गोइंग ऑन, राइट। अब ये वाले सीन को देख लेते हैं, ठीक है। कैमराज को हम थोड़ा सा मूव कराएंगे, विल गो टू यूनिफाइड ओवर हियर और कैमरा सेलेक्ट करेंगे। W से आपको पता ही है कि रोटेट होता है, ठीक है, W से रोटेशन है किसी भी लेयर का, ठीक है। तो हमको लेयर नहीं चाहिए, हमको कैमरास चाहिए। कैमरा का रोटेशन जो है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। लेट्स गो एन ऑर्बिट, फील्ड ऑफ व्यू यहाँ सेट कर देते हैं। ये बीच में से ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि जैसे जुड़ा हुआ है ना, ये उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। एज यू कैन सी ओवर हियर कि ये ऑलमोस्ट लग रहा है कि इट इज़ अ जॉइंट वन। सो हम बेसिकली क्या करेंगे, हमारे पास ये जो सिनेरियो है इसमें ज़रूर मास्क लगाएंगे, बट इसको हम क्या बोलते, नेथन स्प्लैश, राइट, और इसमें मास्क लगा देंगे। सो विल जस्ट यूज़ अ क्लिक एंड ड्रैग, शिफ्ट कंट्रोल के साथ
एक एलिप्स बना लेते हैं राइट ओवर हियर, राइट, एंड आई एम नॉट श्योर, मे बी आई एम जस्ट गोना गिव अ लिटिल बिट ऑफ फेदर एज वेल, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ का हिस्सा वैसे ही डार्क हो चुका है। अदर देन दैट थोड़ा सा एक्सपेंशन बढ़ा देंगे। एक्सपेंशन बढ़ाने के पीछे रीज़न ये है कि एक्चुअली मैं बस इतना हिस्सा गायब कर रहा हूँ और इतना हिस्सा मैं दिखा रहा हूँ, राइट। सो क्योंकि यहाँ काफ़ी हद तक ये मर्ज दिख रहा है, सो दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दैट वन एज अ पॉइंट कि जहाँ से हम इमेज को दिखा सके। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। अब हमारा कैमरा, और इस पे कैमरा सेट करके देखते हैं कि भाई कैमरा से आसपास का 360 रोटेशन बराबर दिख रहा है, सीन सिनेरियो भी नज़र आ रहा है। नाउ विल जस्ट हैव टू प्लेस इट राइट ओवर हियर, और कैमरा की प्लेसिंग सेट करने के लिए विल जस्ट हैव टू, अब काफ़ी छोटा दिख रहा है टॉप व्यू, तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा, सिंगल व्यू पे जाऊँगा और एक्टिव कैमरा को टॉप पे सेट कर दूँगा। दो व्यूज़ है ना मेरे पास, एक ये है जिसमें मैं अपने पैनल के अंदर कितने व्यूज़ मैं देख सकता हूँ वो सेट कर सकता हूँ, और पर व्यू के अंदर क्या देखना है वो चीज़ मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। एक्टिव कैमरा, टॉप, लेफ्ट साइड, कस्टम व्यू। हाँ, क्वेश्चन। बॉटम क्यों है? बॉटम नीचे से देखोगे तुम, नीचे पे फ्लोर लगा हुआ है तो नीचे से कैमरा लग जाएगा पूरे सीन के, है ना। फ्रंट सामने, बिल्कुल, है ना। तो ये सब लग जाएगा। आपको बस क्या है, इसको टॉप व्यू से देखना है क्योंकि हम लोग को कैमरा एडजस्ट करना है। तो कैमरा जो है वो मेरा यहाँ पे सेट है। सो ओवर टाइम गोना डू, कैमरे को हम लोग यहाँ सेट करेंगे और इसको बीच में ले आएंगे, बिकॉज दैट इज़ अवर सीन। हमारा सीन जो है वो इधर ही फ्लोर पे रखा हुआ है। बॉटम से देखोगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और आप इसको सेंटर पे सेट कर सकते हो। नाउ यू कैन एक्चुअली सी थ्रू योर वन नॉट कैमरा, तो आपको समझ में आएगा कि पोजीशन क्या है, ठीक है। तो आप क्या करो, इसको टू व्यूज़ कर लो, ऊपर में टॉप और ऊपर में वन नॉट और नीचे पे टॉप, ताकि आप जब इसको मूव कराओ तो आपको पता चल सके कि आप कहाँ देख रहे हो, ठीक है। करेंटली आई एम लुकिंग एट इट ओवर हियर, और यहाँ से आई एम गोना यूज़ दिस ऑर्बिट कैमरा, ठीक है। ऑर्बिट कैमरा यूज़ करेंगे और इसको हम थोड़ा सा व्यू जो है वो सामने रख लेंगे, ऐसा रखेंगे। और हमारा जो कैमरा है उसको थोड़ा सा राइट में हम पोजीशन कर लेते हैं, सो दैट यू नो हमको एक डेप्थ भी मिलेगी, प्लस हमारी पोजीशनिंग ऐसी सेट रहेगी इस तरीके से। सो देन इफ़ यू वी वांटेड टू सी, सो सी पूरा सीन जो है वो ऐसा लिट रहेगा, है ना। नाउ ऊपर देखेंगे तो यू कैन सी दैट सीलिंग इज़ ऑल्सो देयर, है ना। थोड़ा बहुत सीलिंग में काम करना है। और बॉटम देखेंगे तो बॉटम इज़ ऑल्सो, इट लुक्स लाइक अ प्लेन, है ना। तो प्लेन भी है, कुछ नहीं, कोई डाउट नहीं, ओके। अभी नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगा जब काम करेंगे तो डेफिनेटली डाउट आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी मैं हम थोड़ा सा फ्लोर को डार्क कर देते हैं। रीज़न सिनेरियो रीज़न ये है कि भाई जितना अंधेरा रहेगा उतना दिखेगा नहीं, है ना। तो आप एक हॉरर सीन क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें आपको एक्सपेंशन हम थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि हमको ये ऐसा नज़र आए। सिमिलरली हमारा जो फ्रंट सीन है, राइट, उसका जो ये जो फ्रंट सीन है हमारा, राइट, इस सीन पे जो मास्क लगा हुआ है ना, उसके पाथ को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। सो राइट ओवर हियर थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट करेंगे, है ना। इसको यहाँ से डार्क करेंगे एंड इसको यहाँ से डार्क करेंगे, सो दैट जब हम इसको नीचे देखें तो यहाँ पे भी हमको अंधेरा नज़र आए, डेप्थ नज़र आए, इधर पे भी डेप्थ नज़र आए,
है ना, इधर पे भी डेप्थ नज़र आए, इधर पे भी डेप्थ नज़र आए। नाउ लेट्स जस्ट गो इनसाइड ऑफ वन व्यू एंड लेट्स गो टू कैमरा नोड 1, है ना, यहाँ पे भी हमको सब जगह डेप्थ नज़र आ रही है। प्लस लेट्स क्लिक ऑन समवेयर एल्स सो दैट हमको कोई अदर ग्राफिक ना नज़र आए। यू कैन एक्चुअली सी right over here, you can able to see the image, you can see your depth। थोड़ा सा क्योंकि हमने इसको ब्लर रखा हुआ है तो यहाँ से मर्ज लग रहा है कि सीन वहाँ तक गया हुआ है। एंड इट्स ऑल ओनली योर 2D लेयर। अब इसको मैं फुल कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियर नज़र आएगा कि व्हाट हाउ क्वालिटी इमेज इट इज़ and how much quality it is providing you. So you can see that image is actually can be seen through this, right? Now what else we can do on this? हमने images लगा लगा के एक 3D रूम तो क्रिएट कर लिया, उसको फिनिश्ड कर लिया, लेकिन अब इसमें आप वीडियोस भी एज अ 3D इमेज ऐड कर सकते हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, विल ऐड अ वीडियो जो हमने एक क्रोमा वीडियो लिया हुआ था, राइट, हमारे पास। वैसे आप लोग खुद का वीडियो लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एक क्रोमा वीडियो हमारे पास है और इसको हम लोग 3D लेयर पे ऑन कर देंगे। यहाँ पे एक छोटा सा बटन है 3D लेयर, उसको ऑन कर दिया हमने। देन क्या करेंगे, इसके स्केल को विल स्केल इट अबाउट 30%। 30% में भी बहुत ज़्यादा है, इट्स 25% और मे बी 10%, 5% कर देते हैं, सो दैट विल एटलीस्ट गेट दिस कैरेक्टर्स वेस्ट डाउन ओवर हियर। अब ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर का ही थोड़ा साइज़ हम बढ़ाएंगे बिकॉज इसको हम लोग को नॉमिनल साइज में दिखाना है। एंड व्हेन आई टेक दिस वन, इसको हम क्वार्टर में सेट कर देते हैं। सो व्हेन आई ओके दैट्स क्वाइट ब्लरी। सो अगर हम इसको ऐसा सेट कर देते हैं, यू कैन सी कि ये थोड़ा सा हिल रहा है, मूव कर रहा है ना, और इट इज़ एक्चुअली गोना पुट समथिंग ओवर इन हिज पॉकेट। सो अब हम क्या करेंगे, इसको हमारे पास अल्ट्रा कीयर ऑप्शन है, की कर देंगे अल्ट्रा नहीं, ओके। कीइंग के पास कौन कौन से की ऑप्शन हमको दिख रहे हैं? सो हमारे पास ये वाली की है, की लाइट भी है ना, और लेट्स सी डिफरेंस मैट की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। सो हम वीडियो के ऊपर में इसको फिक्स कर देंगे। अब लेयर के आगे पीछे होने से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है क्योंकि आप ऑलरेडी 3D लेयर में हो, तो ये याद रखना कि लेयर्स के आगे पीछे होने से ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे, आपके पास ये ऑब्जेक्ट है और इस पे हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ब्लैक कलर को तो नहीं हटाएंगे, हम क्या करेंगे, इसी को हटाएंगे सबसे पहले, ठीक है। एंड देन इसका स्क्रीन गेन, ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को सारी लेयर्स सोलो में देखनी है, ठीक है, यानी केवल इस लेयर को देखना है, बाकी सारी ऑफ करनी है। तो सारी ऑफ तो यहाँ से भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब मान लीजिए कॉम्पोजिशन बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, तो क्या करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करिए, ये जो सोलो बटन यहाँ पे दिया हुआ है उसको क्लिक कर दीजिए, बाकी सब ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे, केवल आपकी जो सेलेक्टेड इमेज है वही ऑन रहेगी, और जो उससे रिलेटेड इमेजेस हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं, जैसे आपका वन नॉट कैमरा, वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब हमारे पास ये हिस्सा गायब हो गया है, सो विल जस्ट गो ऑन टू अल्फा वैल्यू, विल ट्राई टू रिमूव दिस वन, ठीक है। तो ये क्लीन अप हो गया, गायब हो गया। ये गेन बढ़ाते जाएंगे और बढ़ा देंगे, लेट्स, ठीक है, स्क्रीन बैलेंस जो है वो बढ़ा दिया, तो हमें नीचे का भी मिल गया पूरा अल्फ़ा और ये भी गायब हो गया, बट स्टिल देर आर सम डिफॉर्मिटीज़। सो इसके लिए हमारे पास थोड़ा सा ब्लर है, स्क्रीन प्री ब्लर, तो इसको बढ़ा देंगे ताकि कैरेक्टर तो कंप्लीट उसकी आउटलाइन चली गई। नाउ विल जस्ट गो ऑन एंड क्लिप ब्लैक, ठीक है, रोल बैक करेंगे थोड़ा सा और स्क्रीन श्रिंक,
नेगेटिव डायरेक्शन पे ले जाएंगे सो दैट हमको बेसिकली या कंप्लीट केवल पैंट्स मिलेंगे, है ना। ऊपर कर लेंगे, विल गेट सम पैंट्स ओवर हियर। सो व्हाट आई एम गोना डू इज, सबसे पहले देखते हैं कि RGB कलर मोड में क्या क्या हमको दिख रहा है, बिकॉज अगर ये ऐसा रिमूव हुआ है सो लेट्स सी, राइट। पहले सेव कर लेते हैं एंड विल रेंडर इट अप फॉर राइट थर्ड में या हाफ में इसको हम रेंडर कर लेते हैं। ओके, वो हाथ रखा हुआ है तो इट लुक्स क्वाइट फ्लैट दो, बिकॉज वो हिस्सा भी गायब हो गया है ना। तो स्क्रीन श्रिंक जो हमने की थी उसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वैल्यूज़ को ग्रो करेंगे, बिकॉज वी वांटेड टू सी द ओल्ड, राइट। इसको 0 पे करेंगे तो इट विल गिव मी समथिंग लाइक दैट। और सॉफ्टनेस बढ़ा दूंगा मैं डेफिनेटली, सॉफ्टनेस काफ़ी तो नहीं, लेकिन इससे क्या होगा, आसपास का एरियाज जो है वो थोड़े सॉफ्ट होंगे, ब्लरी दिखाएंगे की इंफॉर्मेशन, है ना। और श्रिंक जो है वो थोड़ा सा कर देंगे, ठीक है। सो व्हेन वी टर्न एवरीथिंग ऑन, इनका सोलो मोड ऑफ कर देंगे, सो यू विल गेट समथिंग लाइक दैट। अब क्या करेंगे, इसको स्केल कर देंगे लिटिल बिट, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ स्पूकी वन। और इसको टॉप से देखेंगे, लेट्स गो टू टॉप एंड सी कि ये एक्चुअल में कहाँ है। तो ये इसको ना थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, बिकॉज why not, right? So one not camera, ठीक है, it will be looking like something like this, और इसको ये ऐसा रखना है। नॉट कैमरास को ऐसे करके देखते हैं कि ये फ्लोर पे आया कि नहीं, इट लुक्स राइट। we'll just have to put it on the floor। राइट, सो ये एक रूम का सिनेरियो था। अब इसके साथ साथ क्या इसके अंदर कैमरा एनिमेशन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा भी और भी एक्सटीरियर भी बनाया जा सकता है, जिसमें हम लेयर वाइज आगे पीछे रखा जा सकता है। कोई डाउट है ऑन दैट साइड? यहाँ नहीं तक सर। क्लियर हुआ, हाँ है ना। मे बी जिनको क्लियर नहीं हुआ है वो कल का वीडियो देखेंगे डेफिनेटली, और फिर उसके बाद डाउट सेशन हमारा जो सैटरडे को होगा उसमें हम उसको और क्लियर कर देंगे, ठीक है। सो इसमें जनरली हमने कुछ नहीं है, एक इमेज जो 2D इमेज है या 2D वीडियो इमेज है उसको 3D लेयर में कन्वर्ट करके एक पर्सपेक्टिव में रखा है। तो हम इसको ना थोड़ा सा रोटेट भी कर देते हैं। तो ओरिएंटेशन में जाएंगे, ओरिएंटेशन जो है R शॉर्टकट है इसका, और इसको आप लेट्स सी वी कैन एक्चुअली गिव इट समवॉट हियर, ताकि ये थोड़ा सा ना फील दे पर्सपेक्टिव का। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, विल गो टू अबाउट 4 सेकेंड का एक वीडियो बना लेंगे, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें हैं, वी कैन एक्चुअली ऐड आवर लाइट एज वेल। लाइट सेटिंग्स का भी ऑप्शन होता है। लाइट्स जो हैं 3D लाइट्स
जैसे वर्क करती है सॉफ्टवेयर के अंदर, वैसे ही यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट में भी 3D लाइट्स मिलती हैं। स्पॉटलाइट 01 यहाँ पे नाम जो दिया गया है, वैसे कि इसमें लाइट्स के मल्टीपल टाइप्स होते हैं। ठीक है, लाइट सिस्टम या लाइट लेयर जो होती है ये एक्चुअल में क्या होती है, एक पॉइंट से आपके पूरे सीन में लाइट मारेगी। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसकी सेटिंग में देख लेते हैं। लाइट टाइप, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 टाइप की लाइट्स मिलती हैं, पैरेलल, स्पॉट, पॉइंट एंड एम्बियंट। पैरेलल का मतलब होता है ओवरऑल पूरे सीन की लाइट को लिट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पैरेलल रखा हुआ है, इसको लेयर्स विद शेडोज इनेबल टू लेयर्स विद एक्सेप्ट शेडोज इनेबल। यहाँ पे प्रीव्यू ऑप्शन सारी चीज़ें ऑन कर दे रहे हैं पहले। ठीक है, एंड सबसे पहले मैं स्पॉट पैरेलल बता देता हूँ। पैरेलल लाइट का जो मतलब है, इनको यूज़ ज़रूर करेंगे, ठीक है, लेकिन मैं एक और बार बता देता हूँ कि पैरेलल मतलब सूरज के इमिटेशन करता है, वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पे लाइट मारेगा। ठीक है, आप जो भी डायरेक्शन बताओगे लाइट का वो वैसे ही मारेगा। कलर आप दे सकते हो, कौन से कलर से लाइट आनी है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वार्म टोन्स चाहिए हैं और मुझे थोड़ी सी इंटेंसिटी भले ही कम चाहिए, लेकिन कलर जो है वो थोड़े से ऐसे ही चाहिए, जो बल्ब होता है ना पुराना स्टाइल वाला, उस टाइप का बल्ब के लिए कलर दिया मैंने। इंटेंसिटी उसका पावर होता है, तो 0 to 100 यानी आधा पावर करना है तो 50%, है ना। तो मेरा सीन लिट हो गया, मैंने गलती से एंटर दबा दिया। ठीक है, तो इसकी जो सेटिंग्स है, वी कैन गो इनटू लेयर और लाइट सेटिंग्स जो है कंट्रोल शिफ्ट वाई से वापस आ जाएगी। तो आप देख सकते हो जैसे सॉलिड सेटिंग्स आती थी वैसी लाइट सेटिंग्स आती। अब ये क्या है, लाइट देखो पैरेलल है, इसके कारण से आपको यहाँ पे छोटा सा एक और दिखा दूँ कि ये एक्चुअल में हम यहाँ पे क्या है एक्टिव मोड पे करते हैं या टॉप व्यू में करते हैं, चारों व्यूज से देख लेते हैं। लाइट्स जो हैं वो आपकी कुछ ऐसी दिख रही हैं, ये जो दिख रहा है आपको 4 एरोज दिख रही हैं, ये डायरेक्शंस होते हैं। लाइट को आप जहां रखेंगे उस डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन पे लाइट जैसे मैं ओरिएंटेशन दे दूं, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर देते हैं लाइट का। बेसिकली लाइट जिस डायरेक्शन पे जाएगी उस डायरेक्शन से लिट डिफरेंट होगा। नीचे की तरफ लाइट करना है या ऊपर की तरफ। नाउ अब आप इसको ये मत सोचिए कि ये टॉर्च के थ्रू चल रही है, ये समझिए कि ये एक बहुत बड़ा क्या बोलते लाइट सोर्स है, जैसे सूरज हो गया, तो वो नीचे करोगे तो कंप्लीटली पूरे सीन की लाइट चेंज होगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये किसी एक डायरेक्शन की लाइट चाहिए, जैसे टॉर्च वगैरह हो गया, उस तरीके की लाइट चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट वाई दबाइए, गो इनटू दिस पैरेलल में जाके इसको स्पॉट चेंज कर दीजिए। स्पॉट में देखिए लाइट का स्पॉट चेंज हो गया है। अब यहाँ पे उसकी सेटिंग्स मिलती है स्पॉट की, सब लाइट की अलग सेटिंग है। पैरेलल वाले में क्या मिलेगा आपको, इंटेंसिटी हमने 50 कर दी है, कोन एंगल और कोन फेदर नहीं मिलेगा, यानी जो ऑप्शन बंद है वो उस लाइट की प्रॉपर्टी में नहीं है। ठीक है, फॉल ऑफ का मतलब होता है, जब फॉल ऑफ आप पढ़ते हो तो इसका मतलब होता है लाइट कितने एरिया में स्प्रेड हो रही है, जितने एरिया में स्प्रेड हो रही है उतना बड़ा एरिया आप फॉल ऑफ का रखोगे। फॉल ऑफ स्मूथ होना चाहिए, या नन करेंगे ना तो एकदम शार्प बनने लगेगा फॉल ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने इतने सीन को लिट किया है अपने लाइट से, इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे तो आप देख सकोगे कि लाइट को आप अपने रीति से अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हो। बट ये क्या है, क्या बोलते हैं, सनलाइट है, तो हमें सन नहीं चाहिए, हम इसको चाहें तो मून लाइट ज़रूर कर सकते हैं, है ना, मून लाइट क्रिएट कर सकते हो। बट अभी फ़िलहाल मुझे ये वैसा नहीं चाहिए, सो आई विल जस्ट बी गोइंग फॉर माई वार्म टोन। और यहाँ पे फॉल ऑफ जो है वो स्मूथ कर देंगे, तो क्या होगा, उसके आसपास जहाँ जहाँ स्प्रेड हो रही है, समझ लो फेदर है ये,
फॉल ऑफ मतलब फेदर, स्मूथ कर दिया तो उसको फेदर कर दिया आपने, ठीक है। जितना भी आप बना रहे हो वो फॉल ऑफ है। फॉल ऑफ डिस्टेंस कितने एरिया तक स्प्रेड होगा, इसको बिल्कुल कम कर देंगे तो बहुत कम एरिया में लाइट स्प्रेड होगी, इसको बढ़ा दोगे तो लाइट जो है वो ज़्यादा एरिया तक स्प्रेड होगी। कास्ट शेडोज, यानी कि जब लाइट जिस डायरेक्शन से पड़ती है तो जितनी भी लेयर्स बीच में आएंगी वो शेडोज बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर शेडो बनाना है सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग तो कास्ट शेडोज ऑन करेंगे, ठीक है। अलॉन्ग विथ इट शेडो डार्कनेस जो है वो आपका शेडो के कलर की बात हो रही है, तो शेडो का कलर कितना होना चाहिए वो चीज़ आप यहाँ दे सकते हो, 0 to 100 के हिसाब से चलता है। अब ये प्रॉपर्टीज़ तो आपको समझ में आ गई कि भाई ओवरऑल लाइट की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें लाइट का पावर सेट करना है, लाइट कितनी जगह स्प्रेड होगी वो सेट करना है, डायरेक्शन सेट करना है और कलर सेट करना है। इसके अलावा और कुछ भी इसमें नहीं मिलता है। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट वाई करूंगा, राइट, आई वाज रिकॉर्डिंग, मैं भूल गया था। ऑल राइट, तो अगर मैं इसको पैरेलल को स्पॉट कर देता हूं तो अब क्या होगा, मैं एक टॉर्च लाइट जैसा लाइट का इमिटेशन कर रहा हूं, टॉर्च लाइट जैसा। तो अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे कोन एंगल भी मिलेगा, यानी कोन या स्पॉट। अगर मैं चलो यहाँ से ओके कर देता हूँ और आपको मैं एक्टिव व्यू में थोड़ा सा लाइट जो है ना उसको नीचे करके दिखाता हूँ, राइट। सो एज यू कैन सी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ज़रूर हमारा यहाँ नीचे है और लाइट की पोजीशन अलग है। सो व्हाट आई एम गोना डू, एक्टिव कैमरा में जाएंगे और लाइट की पोजीशन ज़रूर हम लोग ऊपर रखेंगे, यहाँ पे रख देंगे और मैंने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेट कर दिया है। तो अब क्या होगा, आप देखो एक्टिव व्यू में जब लाइट पड़ रही है इस सीन पे, ना लाइट से एक्चुअली में लाइट का शेप ही दिख रहा है, लाइट सेलेक्टेड नहीं है लेकिन लाइट का शेप ज़रूर दिख रहा है। सो लाइट का जो शेप है उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे क्या बनाएगा, स्पॉट बनाएगा, यानी एक सर्कुलर लाइट का इंप्रेशन होगा जिसमें उतना ही एरिया देख पाओगे आप जितना लाइट दिखा रही है, ठीक है। तो आप अगर इसको ऐसे प्ले करते हो, लेट्स जस्ट से विल प्ले इट अलोंग, तो आपको इतना ही एरिया नजर आएगा, है ना। बाकी अगर आप कहीं पर भी अब मूव करोगे ना सो आपको कुछ नहीं नजर आएगा। मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ कैमरा बट इट इज नॉट शोइंग मी एनीथिंग, ठीक है। तो सीन की लाइटिंग जो है ना वो हम लोग इससे कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वाई दबाते हैं और देखते हैं तो हमारे पास पॉइंट लाइट है। पॉइंट लाइट जो है वो बल्ब का इमिटेशन होता है। इसका क्या बोलते हैं यूज़ जो है, जो आपका रूम में बल्ब होता है ना चारों तरफ फुल डायरेक्शन पे लाइट मारता है, उसका काम रहता है। इसमें ज़्यादा सेटिंग्स नहीं होती हैं इसलिए फॉल ऑफ वगैरह ही सेट कर सकते हो आप, सर्कुलर फॉल ऑफ। शेडो डिफ्यूजन यानी शेडोज़ का जो कलर है वो कितने एरिया में ज़ीरो हो जाए वो चीज़ आप सेट कर सकते हो। और ओके करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हो आप कलर लाइट का एनी टाइम जो आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको वाइटिश कलर दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे वो सारी सेटिंग्स वही मिलती हैं जो सेटिंग्स आपको वहाँ मिलती है, ठीक है। लास्ट में एम्बियंस लाइट है, तो व्हाट आई विल डू, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस लाइट की लेयर को मूव करा देता हूँ टू समवॉट दिस डायरेक्शन कि भाई ये क्या बोलते इधर से लिट हो रहा है, ठीक है। अब एक और लाइट ले लेंगे, राइट क्लिक न्यू लाइट लेयर
और इस बार इसको एम्बियंट कर देते हैं। एम्बियंस जो है वो थोड़ा सा रेडिश एम्बियंस दे रहा है, या कूल टोन दे देते हैं, डार्क कूल टोन्स ओके कर देंगे। ठीक है, एम्बियंस ओवरऑल पूरे क्या बोलते हैं लाइट्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो अगर ये एम्बियंस यहाँ पे है हमारा और इसको मूव कराएंगे तो ये तो हमारी शेडो लाइट्स है। दिस इज योर एम्बियंस, मे बी नो, सोलो करते हैं इसको, और एम्बियंस जो है वो कहाँ पे है, दिस इज योर एम्बियंस। सी इसमें ट्रांसफॉर्म नहीं मिलता, पॉइंट लाइट्स में सब मिल जाएगा लेकिन इसमें ट्रांसफॉर्म नहीं मिलेगा एम्बियंस लाइट में। ठीक है, तो एम्बियंस बेसिकली क्या है कि जहाँ जहाँ से लाइट पड़ रही है उसकी जो शेडोज, मतलब उस लाइट के ऊपर में अगर आपको कोई दूसरा टोन या टिंट डालना है तो आप डाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ एम्बियंस। सो हम क्या है सोलो ऑफ करेंगे और यहाँ पे मैं शेडोज लाइट्स कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे जो क्या बोलते सी यहाँ पे हम अब अगर कैमरास को हम मूव करेंगे तो हम यहाँ पे ब्लू लाइट देख रहे होंगे पीछे में, है ना। सो लेट्स एडजस्ट दिस लाइट सो दैट हमको ये यहाँ से नज़र आए थोड़ा सा आगे, ताकि हमको ये सीन थोड़ा सा रियलिस्टिक शेड में नज़र आए, है ना। इसका फॉल ऑफ रेडियस जो है वो बढ़ा देंगे, पावर इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा सकते हैं, इतनी ही बढ़ाइए कि वो हल्का बेयरली विजिबल हो, ज़्यादा नहीं। अगेन एक और लाइट, बिकॉज हमें ये वाला हिस्सा लिट करना है, सो विल जस्ट सेलेक्ट दिस लाइट एंड कंट्रोल डी कर लेंगे। बिकॉज मैंने सीन की इमेजेस रखी हैं, सो आई न्यू कि इमेज के कौन सा हिस्से पे लाइट कहाँ पे आएगा। सो वो आपको आइडिया आ जाता है कि अगर आप लेफ्ट में जाओगे तो यू कैन सी कि आपको डोर नज़र आएगा। है ना, और हमको ये डोर जो है वो यहाँ पे दिखाना है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी लाइट आप लगाते हो, है ना, जो भी लाइट आप लगाते हो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर कोई एक लाइट, ये जो लाइटिंग सेटअप होता है स्टूडियोज़ का, ये 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप होता है। इनमें क्या होता है, आपके एक लाइट सोर्स मेन होता है जहाँ से लाइट आती है, उसके बाद बाकी जितनी लाइट्स होती हैं वो फिल लाइट या फिर बैक लाइट के रूप में काम करती है, या फिल लाइट या फिर रिम लाइट, है ना। फिल लाइट क्या होता है, पहला जो लाइट होता है लाइट सोर्स होता है, यानी वहीं से मेन लाइट आ रही है, तो वो लाइट जो होगी वो सबसे ज़्यादा पावर की होगी। हमारे इस सीन पे ये वाली लाइट जो है ना, ये लाइट सोर्स है, बाहर से खिड़की से आ रही है। ठीक है, दूसरा हमारा होता है फिल लाइट, क्योंकि जब ये लाइट सोर्स लाइट मारती है तो जब भी शेडो बनती है ना तो ऑब्जेक्ट को फ्लैट कर देती है, तो फ्लैट ना लगे इसलिए हमने क्या लगाया है सीन में, फिल लाइट लगाई है। तो ये हमारी फिल है, ये और ये हमारी फिल लाइट्स हैं, दोनों की दोनों। तो इनका जो इंटेंसिटी होती है वो इससे आधी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे जैसे मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी कितनी है हमारी, आई दबाएंगे, टी दबाएंगे तो इंटेंसिटी दिखेगी, और 108 है, तो इसकी क्या होगी 52 और 54 और समथिंग, है ना, 54 रहेगा। यहाँ पे देखो, अब आपके सीन जो है ना वो नेचुरल लिट अगर करना है तो उसके लिए होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ,
एक व्यू कर रहा हूँ एंड नाउ यू कैन सी दैट दिस सीन इज एक्चुअली लेट। तो आप ओरिजिनल यहाँ पे हैं एंड देन यहाँ से यहाँ देख रहे हैं। राइट, तो ज़रूरी नहीं कि इसमें यहाँ पे रखो, हो सकता है आप जंप स्केयर दिखाना चाहो तो कोई एक वीडियो में भूत का क्रोमा वगैरह करा हुआ आप डाल सकते हो यहाँ पे साउंड के साथ। तो ये आपके ऊपर है कैसा आपको कंपोजिट करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे छोटा सा कंपोज क्रिएट किया, लाइट्स लगाई, हमने 3D लेयर्स लगाई, उनको फेदर्स दिया, मास्क दिया ताकि वो फिनिश नज़र आए। अब सी लाइट जो है वो अपने आप रिएक्ट कर रही है, तो बड़ा अच्छे से फेदर भी हो गया है सीन को, है ना। सीलिंग भी आप देख पा रहे हो, आप अपना ये भी देख पा रहे हो, है ना। अब इसके ऊपर में आप चाहो तो ब्लड लगाना हो तो ब्लड लगा दो, है ना। अब एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि ब्लड वगैरह जो है वो आप बाहर से क्रोमा करके भी ला सकते हैं वीडियोस, ठीक है। और या फिर आप यहाँ पे बनाना हो तो थोड़ा सा मेहनत लगेगी बट बन जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर पे सबसे पहले मैं एक शेप लेयर सॉलिड ले रहा हूँ और सॉलिड को मैं कलर दे देता हूँ ब्लड रेड का, ठीक है। एक रेड कलर दे रहा हूँ थोड़ा सा इस तरीके का, ठीक है। और इस पे क्या है, ये 3D लेयर है तो इसको हमने यहाँ सेट कर दिया है। और इसको क्या करेंगे, रोटेशन जो होगा इसका ओरिएंटेशन वो हम लोग 90 डिग्री पे सेट कर देंगे, ठीक है। डजेंट मैटर कितने पे रहेगा, इसका पोजीशन जो है वो हम लोग Z पे आगे ले आएंगे। काफ़ी बड़ा है तो इसको क्या करेंगे, स्केल जो है वो बिल्कुल कम करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक्टिव व्यू पे हैं, सो आई विल जस्ट चेक इट आउट कि ये एक्चुअल में कैसा दिख रहा है, ठीक है। ये ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। रेड ऑप्शन आपके पास ये आ गया। आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर में फ्रैक्टल नॉइज डाल दीजिए और फ्रैक्टल सर्च करते हैं, फ्रैक्टल नॉइज़ मिल गया हमको, डायरेक्टली डाल देते हैं फ्रैक्टल नॉइज़, तो हमको कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। अब फ्रैक्टल नॉइज़ में टर्बुलेंट जैसा डालना है, कैसा उसका वो रखना है, क्या बोलते आउटपुट रखना है, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। डायनेमिक है, प्ले करते हैं, ठीक है, डजंट गिव्स एनीथिंग, क्योंकि हम एवोल्यूशन से उस पर थोड़ा थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं, है ना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर, हम इसको क्या बोलते ब्लॉक करते हैं। लेट मी जस्ट स्प्लाइन रखेंगे, थोड़ा सा फ्रैक्टल नॉइसेस में ऐड करेंगे, सॉफ्ट क्लैंपिंग, और इसको मल्टीप्लाई पे ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई पे ऐड करने से क्या होगा कि हमको थोड़ा सा ना इस पे नॉइज़ मिलने लगेगा, हमारा जो ब्लड है उस पे, है ना। उसके बाद इसको क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी को ओपन करेंगे एंड विल गिव दैट ओपेसिटी। इसको हम लोग क्या करेंगे, एवोल्यूशन को इसको ओपन करेंगे, या तो यहीं पे डायरेक्टली ऑल्ट दबा के क्लिक कर सकते हैं, राइट। ऑल्ट दबा के जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली एक्सप्रेशन कंट्रोल बॉक्स में आ जाएंगे। एक्सप्रेशन कंट्रोल में क्या डालना है, तो फ्रैक्टल नॉइज़ जो है वो 24 है, इक्वल टू, या इसकी वैल्यू जो है 24 वैल्यू दी हुई है, इसके अंदर पे हम क्या करेंगे, इक्वल टू डाल देंगे, टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू को, टाइम मल्टीप्लाई बाय 24, ठीक है। एरर क्रिएट कर रहा है तो कोई इशू नहीं है, टाइम को यहाँ से अलग कर लेते हैं, कंट्रोल एक्स इक्वल टू टाइम डाल देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2,
what it is asking, noise 24 invalid reference left hand side in assignment. वैल्यू टाइम से ही रिप्लेस कर दिया, और इधर पे अगर हम टाइम मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो अब ले लेगा, है ना. सो विल जस्ट कहीं कहीं एरर आ रहा है. व्हाट इज द एरर? ओके, इट इज 24. वैल्यू तो 24 रहेगी. इट इज फॉर अरे वैल्यू. एवोल्यूशन के अंदर पे एनिमेट दिस फॉर लाइक 4, और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इतना एनिमेट कर देंगे. सो इट विल शो समथिंग लाइक दिस, है ना. अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग फटाफट मास्क कर देते हैं इन आवर कॉम्पोजिशन. लेट्स मास्क इट अप. ओके, इसको हम वो नहीं कर पा रहे हैं मास्क को. क्यों? क्योंकि ये शेप बन गया है. सो वी कैन एक्चुअली, हाँ कर सकते हैं वैसे, इसको इसी को यूज़ कर लेते हैं. अदरवाइज़ वो शेप अगर दिक्कत कर रहा होता तो हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको तो फेदर कर देते हैं, बिकॉज है ना हमको बहुत कम वो चाहिए है, और इट विल लुक समथिंग लाइक दैट. ठीक है, इसका आउट वो ऐड कर देंगे, अलग कर देंगे. एंड देन लेट्स गो टू टॉप व्यू, composition settings, go to top view, and इस लेयर का मोशन जो है वो सेट कर देंगे. मे बी नीचे सेट करेंगे इधर. लेट्स गो टू फ्रंट, इसको हम नीचे सेट कर देते हैं ऑन दी ग्राउंड प्लेन. ठीक, और कैमरा प्रोजेक्ट करके देखेंगे एक्टिव व्यू से. सो वी कैन सी कि ओके इट लुक्स समथिंग लाइक दैट. और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो भाई हमको एक्सपेंशन जो है वो थोड़ा सा है ना. सो यू कैन सी कि ये मूव भी हो रहा है. अब ब्लड स्टिल रहता है, बट आप चाहो तो मूव दे सकते हो. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ओवर हियर. और इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो इनटू मास्क तो हमने कर लिया, इफेक्ट भी अंदर कर देते हैं. यहाँ पे एक मोड ऑप्शन भी होता है, एक्सपैंड एंड ट्रांसफर मोड्स. ट्रांसफर मोड्स को ऑन करके इधर पे हम ब्लेंडिंग कर सकते हैं किसी भी चीज़ की.
तो हमने जैसे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई इफेक्ट आएगा। लाइटन कर दिया। अब आप लोग को पता है कि ये ब्लेंडिंग मोड किस किस से कौन कौन सा कलर हिट करता है, फोटोशॉप याद है ना? फोटोशॉप के ब्लेंडिंग मोड्स एग्जैक्टली काम करते हैं यहाँ पे। ये वाले ब्लैक को, ये वाले वाइट को और ये वाले कलर को आरजीबी वैल्यूज के साथ मिक्स करना है तो ओवरले यूज कर दीजिए। सो लेट्स गो टू पिन लाइट। सिटी से तो काला हो जाएगा, सो कलर बर्न में बहुत ज़्यादा कलर बर्न लगेगा, सारों में ब्लैक कलर ज़्यादा जाएगा, तो मल्टीप्लाई ही करेंगे या फिर इसको हम सॉफ्ट लाइट ऐड कर देंगे। लेट्स गो टू सॉफ्ट लाइट। बट बहुत ज़्यादा ब्लर हो जा रहा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लेट्स गो टू ओवरले और इसका जो ओपेसिटी है उसके साथ प्ले अलोंग करेंगे थोड़ा सा, हाँ ना। इसका पोर्टल भी बनाया जा सकता है ना, आप इसका पोर्टल भी बना सकते हो भाई। इसके ऊपर में आप ग्लो डाल दो, तो इफेक्ट्स में जाके ग्लो इफेक्ट डाल दो। यू कैन ऐड सम ग्लो इफेक्ट ओवर हियर, और ग्लो का जो रेडियस है थोड़ा बढ़ा दो। इसका आउटर को ये वाइट कर देगा, तो मास्क में अप्लाई नहीं होगा। ये मास्क लगा हुआ है ना, तो उसमें फिर ये वैसा अप्लाई नहीं होगा। वैसे अल्फा चैनल देके ऐसा ग्लो डाला जा सकता है, बट इन अंदर साइड ग्लो लग रहा है, बाहर वाला तो मास्क में छिप जा रहा है। तो बेटर ऑफ है कि ग्लो अभी इसमें मत डालो। जब मास्क लगा रहे हैं तो फिर ग्लो में एजेस सॉफ्ट ही नज़र आएंगे। So we can see that on runtime our scene is being something like this, और स्केल कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, something like that, right? Let's put it on over here in the shadows, ऐसा। Alright, so that's it for today. I think इतना बेहतर होगा आप लोग के समझने के लिए, है ना? और अब आप लोग के ऊपर में है, ट्राई योर ओन स्टाइल, वट एवर यू वॉन्टेड टू क्रिएट। लाइट आपके ऊपर में, आप कैसे भी 3D लेयर्स में कन्वर्ट करके आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो ये वीडियो लिंक्स आई विल बी शेयरिंग टू यू, मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बस लिंक आप लोग को शेयर नहीं किया है, तो वो लिंक आप लोग को आज शेयर कर दूंगा। प्रीवियस क्लास भी ले लीजिएगा, अभी का भी ले लीजिएगा। ओके ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। जो बाय बाय, जो भी डाउट्स रेज होंगे हम लोग सैटरडे को क्लियर करेंगे। ओके, एंड विल बी कंप्लीटिंग आफ्टर इफेक्ट बिफोर सैटरडे, सो आप लोग असाइनमेंट्स में काम कीजिएगा। ओके, यस ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर। ओके सर, बाय बाय। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।